प्यार के कई नाम होते हैं, इश्क, मोहब्बत और लव और ना जाने क्या क्या। जो प्यार करने वाले होते हैं वो अपनी तरीके से नए नए नाम रोज एक्सपेरिमेंट करके निकालते रहते हैं, लेकिन जो एक नाम मुझे बड़ा पसंद है वो है लाड़, प्यार यानी पैम्परनेस। और आज पेरेंटिंग शाला में उसी लाड़ को कितनी मात्रा में, किस उम्र में दिया जाना चाहिए, मैं और आप बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू। एंड आज पेरेंटिंग शाला में इस बारे में बात होने वाली है कि यार ये जो पैम्पर्डनेस होती है ना बच्चों की, वो कैसे, कब कब, कितने समय में और कितना ज्यादा हमें उन्हें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो हमें बड़ा मजा आता है कि यार हम बच्चों को लाड़ कर रहे हैं, उनके साथ वक्त बिता रहे हैं, उन्हें गोदी में ले रहे हैं, उन्हें टू 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 करके बात कर रहे हैं, हर चीज़ उनकी मान रहे हैं। पर समवेयर वही लाड़ जो है ना प्रॉब्लमैटिक बन जाता है बच्चों के लिए जब हम इरिटेट होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, आज की बिजी जिंदगी में हम सभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम सभी कर ही रहे हैं। तो बच्चा जब एक बार दो बार पूछता है, वो लाड़ से आपसे बात कर रहा है, तो आपने एक दो बार तो उसे प्यार से बता दिया, लेकिन जब आप इरिटेट हो जाते हैं तो वही पैम्परनेस जो आपने उसे पहले दी है वो प्रॉब्लम में आ जाती है कि यार मेरी माँ या मेरे पापा जो हैं वो तो बड़े अच्छे से मुझसे बात करते हैं, मुझे हर चीज समझाते हैं, तो फिर अभी क्या हो गया, अब ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। बच्चों को क्या होता है कि उस लाड़ की आदत हो जाती है कि माता पिता उन्हें हाथ से खाना खिला रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें खुद जो है कपड़े पहना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम अच्छे से नहीं हो पाओगे तैयार, या तुम नहा नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती हैं और काफ़ी बड़े तक ये पैम्परनेस बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, क्योंकि बच्चों को वही आदत हो जाती है कि यार हमारे घर वाले हमें हाथ से खाना खिलाएंगे, तो काफ़ी बड़े तक उनको यही लगता है कि यार हाथ से कोई खाना खिलाए या हम जो चाहिए वही बनाए। मेरी माँ मुझे बहुत लाड़ करती है, मैं जो बोलती हूँ या बोलता हूँ ना वही मुझे बना के देती है। सो आपको डिसाइड करना है कि ये जो पैम्परनेस वाली चीज़ है इसको आपको किस क्वांटिटी में सर्व करना है अपने बच्चे के सामने, ताकि वो बड़े होकर उसके लिए और आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जब बच्चा टॉडलर वाली स्टेट से निकलता है, जब वो 3-4 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है उसके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब देने पड़ते हैं। वो आपसे एक ही प्रश्न के अलग अलग 100 प्रकार के रूप में जो है ना पूछ सकता है। तो हम अब बचपन से बच्चे को बहुत पैम्पर किए हुए हैं, उसे आदत ही नहीं है कि माता पिता ना भी बोल सकते हैं कि यार अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मत करो। आपको उसे जवाब तो देना है, लेकिन साथ ही साथ आपको उसे ये एक्सेप्ट कराना है कि यार ना भी कभी कोई बोल सकता है। आई रिमेम्बर कि मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी को स्कूल में एक फंक्शन था और उसमें जब उसको कहा गया कि तुम सिंड्रेला की फ्रेंड बनोगी, तो वो बहुत परेशान हो गई कि क्यों, मैं किसी सिंड्रेला से कम हूँ, मुझे नहीं बनना है किसी सिंड्रेला की फ्रेंड। उस टीचर को इतना मुश्किल हुआ उसको ये समझाने में कि इट्स ओके, अगर तुम साइड रोल में भी हो, तुम अपना रोल कितने महत्वपूर्ण तरीके से निभा रही हो, कितने अच्छे से प्ले कर रही हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तुम इतने अच्छे से प्ले करोगी कि सिंड्रेला को लोग देखेंगे नहीं, तुम इतना अच्छा परफॉर्म करना। सो ये बात हमें बचपन से ही बच्चे को सिखानी है। हम शुरू से हैबिट में डाल देते हैं, इतना प्यार, इतना पैम्पर्ड करते हैं बच्चे को कि उसने जो मांगा है उसे लाके दिया है, और हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हमारा बच्चा क्या है, वो क्या चाहता है। कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ होगी जो उसे बहुत पसंद होगी। मुझे अभी छलांग मूवी का वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा। हर पेरेंट अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर या साइना नेहवाल तो बनाना चाहता है, लेकिन उसका माता पिता नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनके माता पिता ने वाकई बहुत स्ट्रगल किया जो शायद दिखता नहीं हो, लेकिन उस स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस से समझ में आ जाता है कि उसने कितनी मेहनत की और उसके माता पिता ने कितनी मेहनत की है। कहीं ना कहीं आपको बच्चे को समझना है जो वो चीज़ बोल रहा है, आप उसे प्यार करते हैं, वो प्यार
ऐसे शो नहीं होगा कि आपने उसे वो चीज़ लाके दे दी जो वो मांग रहा है, या आप सोचते हैं कि आपका बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, तो आपने हर चीज़ उसे, हर संभव चीज़ उसे, डांस क्लास भी करा रहे हैं, बैडमिंटन भी जा रहा है, फिर वो सिंगिंग भी कर रहा है, फिर वो अलग अलग पढ़ाई की कंपटीशन भी दे रहा है। सो समवेयर बच्चा उस आपके लाड़ के कारण, जो आपकी ऑब्सेशन है ना कि बच्चे को उस भीड़ में शामिल कर दें, उसका शिकार हो जाता है, और कहीं ना कहीं बाद में ये चीज़ उसकी पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करती है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा लाड़ जो है उसकी परेशानी का सबब ना बन जाए। जो तीसरी बात आती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आजकल हम कई बच्चों में देखते हैं, जो बहुत छोटे से देखने लगते हैं। आई नो कि कई बार क्या होता है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ पिक कर रहे हैं, तो हम जाने अनजाने ही से, हम जानबूझकर नहीं कह रहे हैं, पर बच्चे को नहीं दिस इज सो वेरी बैड, सो चीप टाइप का, आप ये नहीं लोगे, थोड़ा अच्छा लेते हैं, अब ये जो ब्रांड है ना बेटा ये बहुत अच्छा होता है। हम उसे इतना ज़्यादा ये महंगे शब्द से वाकिफ़ करा देते हैं कि वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिट कर लेता है कि यार ये देखो ये महंगा है ना, तो ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, एंड वो बच्चा बड़े होकर 3 इडियट्स के सुहास जैसा ना ब्रांड फ्रीक बन जाता है। मेरी 3 लाख की शेरवानी, मेरे 1.5 लाख के जूते, भाई $300 के शूज है, पुदीने की चटनी और भाई $300 शूज। तो बाद में वो हंसी का पात्र ही बन जाता है। तो आपको बचपन से ही जो अपना लाड़ है ना, वो महंगी चीजों से देकर नहीं बटोरना है। आपको उसे ये बताना है कि आपके लिए वो चीज जो है उतनी ही अच्छी है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करना जानते हो तो। और ये चीज बच्चे को बचपन से मालूम होगी तो उसे ये अंदाजा होगा कि हाँ यार, मैं चाहे कुछ भी यूज करूं ये मेरे ऊपर है, चाहे वो ब्रांडेड है या नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, आपने तो अपने बच्चे को सर्व कर दिया, वो दूसरे बच्चों को दिखा रहा है, तो जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि यार अब बच्चे को हम क्या दें। कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर भी बढ़ जाता है। सो ये पैम्परनेस को आपको यहीं रोकना है इमीडिएटली। इन सब 3 बातों से जो आपका लाड़ है ना, वो आपकी कमजोरी या बच्चे की कमजोरी नहीं बनेगा। आपका लाड़ बच्चे के लिए हमेशा रहे। आप उसे हमेशा ये कहें कि मैं तेरे साथ हूँ। इट्स ओके अगर बेटा तुम कभी गलती कर भी दो तो ये समझना कि तुम जिंदगी में एक और लेसन सीखे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी। लेकिन अपना प्यार आप इतना मत उड़ेल दीजिएगा कि बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में, डिसीजन लेने में, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आने लगे। सो देखिए कि वाकई बच्चे का बचपन जो है एक खूबसूरत तरीके से गुजरेगा और जब बड़ा होगा तो वाकई सोसाइटी के लिए कुछ कर जाएगा। सो मैं और आज जो है कुछ ऐसे ही बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी बातें शेयर करते रहेंगे पेरेंटिंग शाला के जरिए। आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को, और ऐसे वीडियोस शेयर कर सकते हैं ताकि पेरेंटिंग में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, वो हमें मिलती रहे। कुछ मैं आपसे शेयर करूं, कुछ आप मुझसे शेयर करते रहिए सोशल मीडिया के जरिए। नमस्कार।